बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दक्षिण भारत के किसी गांव में रहता था। वह ब्राह्मण सरस्वती माता का पुजारी था और निर्धन व गरीब था। वह अपने शिष्यों को परंपरागत तरीके से शिक्षा देता था। वह गुरुकुल की रीति अनुसार ब्राह्मण के शिष्य भिक्षा मांगकर लाते थे। भिक्षा में जो भी मिलता उससे वे सबका जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। इस कारण ब्राह्मण को चिंता रहती थी, वह तो गरीब है और ऐसे में वह अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करेगा। उसकी पत्नी भी अक्सर उसकी गरीबी के कारण उसे ताने मारती रहती थी और कहा करती, न जाने किन कर्मों की वजह से मुझे ऐसा पति मिला है और मुझे सजा मिली है कि मेरा विवाह एक निर्धन व्यक्ति से हुआ है। ब्राह्मण को यह बात दुखी करती और यह ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर उसने एक फैसला किया और अपने सबसे प्रिय और समझदार शिष्य को बुलाकर अपनी सारी जिम्मेदारी उसे दे दी और 4-5 महीने में वापस आ जाने का आश्वासन देकर धन कमाने शहर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद उस शिष्य ने अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ निभाई। आसपास के गांवों में भी ब्राह्मण के शहर जाने का पता लगा तो लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के घर अनाज और जरूरत का बाकी सारा सामान भिजवा दिया और आश्रम में बचे बाकी शिष्यों को तो शिक्षा मिल ही रही थी। इस प्रकार सब सही प्रकार से चलने लगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब शिष्य को यह बात पता चली तो उसने सोचा कि आगे क्या करना है। इस बात के लिए गांव के बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। वह यह सब बात करने जाने ही वाला था कि वहाँ एक दुबला पतला व्यक्ति लाठी के सहारे आता दिखा। उसकी वेशभूषा और स्थिति देखकर शिष्य को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य ने कहा, अरे ओ बाबा, आप कौन हो और इतनी रात यहाँ कैसे आना हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि अभी मुझसे मत पूछो, बस मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुछ काम है। शिष्य बोला, ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम अपना नाम और पता तो बताओ, अपना परिचय तो दो। और इस प्रकार आप अंदर एक अकेली और असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हो? शिष्य उसका रास्ता रोके खड़ा था। वह एक ब्राह्मण लग रहा था। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखता हूँ। यहाँ आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ही भाग्य लिखने आया हूँ। मुझे कौन रोक सकता है भला, क्योंकि मैं भाग्य लिखने वाला हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण शिष्य को सामने से हटाकर मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। शिष्य ने उससे उत्सुकतावश पूछा कि महाराज, मेरे गुरु भाई के भाग्य में क्या लिखा है, जरा बताइए तो। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इसके भाग्य में लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ नहीं रहेगा। यह कितना भी परिश्रम कर ले परंतु हमेशा गरीब ही रहेगा। इसके भाग में धन नहीं होगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण चला गया। शिष्य को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, ब्राह्मण जा चुका था और अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ महीने पश्चात वह ब्राह्मण जो धन कमाने बाहर गया था वापस लौट आया। उसने देखा कि उसके पीछे सभी कुछ बड़े अच्छे और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तब उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शहर से बहुत सारा धन कमा कर लाया था। अब उसकी सारी चिंताएं मिट चुकी थी और वह सुखपूर्वक रहने लगा। लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला और ब्राह्मण का सारा धन खत्म हो गया और एक बार फिर से वह निर्धन हो गया। 2 साल बाद फिर वो लोग उसी स्थिति में आ गए जैसे कि वह पहले थे। इस बार ब्राह्मण की पत्नी दोबारा गर्भवती थी। फिर शिष्य और गुरु ने फिर से विचार विमर्श किया और मत बना कि ब्राह्मण दोबारा से धन कमाने बाहर जाएगा। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी उस समझदार बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर डालकर चला गया। आसपास के गांव वालों ने भी उसके शहर चले जाने की बात सुनकर दोबारा से उसी तरह मदद की। इस बार ब्राह्मण की पत्नी को कन्या जन्मी। शिष्य को इस बात की खबर लगी तो वह अपनी गुरु बहन को देखने जा पहुंचा, पर उससे पहले ही वही दुबला पतला सा ब्राह्मण पहुंच गया था जिसने कि पिछली बार खुद को विधाता बताया था। जब वह ब्राह्मण बाहर आया तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, इस बार क्या योजना बनाकर आए हो? ब्राह्मण ने शिष्य को शांत होने के लिए कहा और बोला कि वह तो यहाँ अपना काम करने आया है। शिष्य ने पूछा, ठीक है महाराज, परंतु अब यह तो बताओ कि उसकी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने बोला कि यह लड़की कुंवारी ही रहेगी और इसका विवाह नहीं होगा। लड़के तो बहुत देखने आएंगे
पर यह आजीवन अविवाहित ही रहेगी। इस बात से शिष्य को और भी गुस्सा आया और उसने ब्राह्मण को वहां से चले जाने के लिए कहा। ब्राह्मण तो मुस्कुराते हुए चला गया, परंतु शिष्य के मन में अशांति और सोच घर कर गई थी कि इन दोनों बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा और वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल दर साल करते करते कई साल बीत गए। इस बार शिष्य का गुरु यानी वह ब्राह्मण जो धन कमाने शहर गया था वापस नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि उसकी मृत्यु हो गई है और कोई कहता कि वह अपने पत्नी के तानों से दुखी होकर सन्यासी बन गया है। शिष्य ही गुरुकुल और ब्राह्मण के घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षित किया। अब ब्राह्मण का पुत्र 20 वर्ष का हो चुका था। शिष्य को लगा कि अब उसका गुरु भाई भी गुरुकुल की कार्यप्रणाली और व्यवस्था को संभालने के लायक हो चुका है। इसी कारण यह सोचकर शिष्य ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालकर गुरुकुल से विदा होने की सोची। ब्राह्मण की पत्नी व दोनों बच्चों ने उस शिष्य को रोकने की भरसक कोशिश की, परंतु वह न रुका। शिष्य को छोड़ने जब वह लड़का जा रहा था तो शिष्य ने अपने गुरु भाई से कहा कि भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मगर मैं जो 2 बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ उन दोनों बातों का ध्यान जरूर रखना। पहला कि कभी अपने घर में दूध देने वाली गाय और अनाज से भरा बोरा मत रखना। अगर तुमने ये रखे तो तुम जीवन भर निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन को विवाह के लिए देखने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें साथ लाने के लिए बोलना। लड़के ने वैसा ही किया और दूसरे ही दिन एक पुरोहित के घर से एक दुधारू गाय और अनाज का एक बोरा मिला। उस लड़के ने उसी समय वह गाय और अनाज किसी और को बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने उस लड़के को एक गाय और अनाज का बोरा दान दिया। लड़के ने फिर से वैसा ही किया। अब तो आए दिन गाय और अनाज का बोरा आने लगा। लड़का अपने वायदे अनुसार उनको बेचता गया। वह जल्द ही धनवान बन गया था। इससे उसका भाग्य ही बदल गया। अब उसकी बहन की उम्र भी विवाह के लायक हो चुकी थी। लड़के को शिष्य की बातें याद थी। उसकी बहन को जो कोई भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस प्रकार वह और भी धनी हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। और इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन जो शिष्य चला गया था उसका मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देखने चलूं और देखूं कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इस विचार से वह उनसे मिलने चल दिया। अभी वह गांव के बाहर पहुंचा ही था कि वही दुबला पतला ब्राह्मण जो खुद को विधाता बताता था एक बोरा अनाज और पोटली में मुद्राएं लिए हुए जाता दिख गया। शिष्य ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज जी, आप किधर जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर गुस्से में देखा और ऊंचे स्वर में खुद ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आ गए तुम, जले पर नमक छिड़कने वाले। यह सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम्हारा ही किया धरा है सारा। रोज एक दूध देने वाली गाय और एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो गई है। अब तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे बनाए चक्रव्यूह से निकलूं तो निकलूं कैसे। शिष्य बोला, मेरा चक्रव्यूह क्यों? भाग्य तो आप बनाते हो ना, फिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? शिष्य ने थोड़े मुस्कुराते हुए कहा। ब्राह्मण बोला, बेटा, मैं तुम्हारी बुद्धि के आगे हार चुका हूँ। मेरी सहायता करो और मुझे इस परेशानी से उबारो। शिष्य ने कहा कि अगर आपको इस झंझट से बचना है तो दोनों बच्चों की भाग्य की रेखा मिटा दीजिए। इंसान चाहे तो अपनी बुद्धि और कर्म से भाग्य को बना सकता है, जिसका उदाहरण तो आपने देख ही लिया है। ब्राह्मण बोला, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं भाग्य की रेखाएं नहीं मिटा सकता। शिष्य बोला, फिर ऐसे ही परेशानी मोल लेते रहिए, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण बोला, बेटा, कुछ तो उपाय बताओ। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज। मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा और उनका ख्याल रखना कैसे छोड़ दूं। दुनिया का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और मुझे अपने गुरु बहन का विवाह भी तो करवाना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी सारी समस्या का हल मिल जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राएं शिष्य को दे दी और कहा, जाओ, मिटा दो उनके भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना दो, मेरी रुकावट ना रहेगी। परंतु एक विनती है, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा और किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, मुझे कोई याद नहीं करेगा।
इतना कहते हुए खुद को विधाता बताने वाला वह ब्राह्मण चला गया। तो इस प्रकार इस लोक कथा से यह बात प्रमाणित होती है, इंसान चाहे तो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकता है। अगर कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से समर्पित है तो उसको मंजिल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कहते हैं ना कि भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है।